हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 28 नवंबर और आज के इस प्यारे से सेशन में मैं आपके साथ, लेकिन आज सैटरडे है तो आज सोचा मैंने ये है कि मैं आपको करंट अफेयर का सेशन ना करवा के मैं आपको कंप्यूटर का सेशन करवाऊंगी। और कंप्यूटर के सेशन में हम लोग बात करेंगे, मैंने आपको इससे पहले क्रिएट एन अकाउंट के बारे में बताया था कि क्रिएट एन अकाउंट में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और कैसे अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है। ये तमाम बातें मैंने आपको बताई थी। विनोद, आज भी आपने जो है आपकी 3 वीडियो पेंडिंग थी, इसमें से एक वीडियो देखी 26, 27 और 23। प्लीज़ बराए मेहरबानी तीनों को देख लें, यानी एक तो देख ली उनमें से, बाकी 2 देख लें और जो पेंडिंग है। तो आपसे मेरी एक ये रिक्वेस्ट है। बाकी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, क्यूसीएल को इससे बेनिफिट लें, हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और लाइक शेयर कमेंट भी करें। क्या ये 3 काम मेरे खुशी के लिए करें, लाइक शेयर और कमेंट। तो ये बात है। अब पहला हम आज बात कर लेते हैं, थोड़ा सा भूल गए होंगे आप, क्रिएट जीमेल अकाउंट। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे जाना है क्रिएट एन अकाउंट पे। आपको 3 बातें याद रखनी है कि अगर चूज एन अकाउंट, मगर मान लीजिए चूज एन अकाउंट का ऑप्शन आता है, उसमें चूज एन अकाउंट के ऑप्शन में आपको यूज एन अदर अकाउंट पे जाना है। चूज एन अकाउंट में बहुत सारे अकाउंट्स दिखाएगा, उसमें यूज एन अदर अकाउंट्स पे जाना है और उस पर एंटर करके स्केप करते हुए टैप करके क्रिएट एन अकाउंट पे जाके एंटर करना है। बाकी आपको ये बताया था कि जो भी आपके इंटरफेस आए जीमेल के, गूगल के, ठीक है, गूगल जीमेल के जो भी इंटरफेस आए, गूगल में जाएं, जीमेल पर लिंक जीमेल करके आएगा और जीमेल पे जाएंगे तो भी वहाँ पे एंटर करके स्केप करके आपको टैप से क्रिएट एन अकाउंट पे जाना होगा। किस पे? क्रिएट एन अकाउंट पे जाना होगा टैप करके, ये बात याद रखिएगा। फिर वहाँ पे आपको बताया था कि फर्स्ट नेम का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे एंटर करेंगे 2 ऑप्शन आएंगे, पर्सनल और बिजनेस, दोनों के बारे में बताया था मैंने आपको। फिर उसके बाद जिस पे भी एंटर करेंगे वहाँ पे फर्स्ट नेम का ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट नेम लिखें, टैप करके लास्ट नेम का ऑप्शन आएगा, लास्ट नेम लिखें, फिर टैप करेंगे एक यूज़र नेम जिसको हम आईडी के रूप में यूज़ करते हैं, उस यूज़र नेम को दें, ठीक है। और टैप करने के बाद आपको, अगर वो आपका एक्सेप्टेड है गूगल की तरफ से, तो वो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और अगर आप उनमें से किसी को यूज़ करना चाहते हैं तो अप डाउन एरो से किसी भी जो आसान ईमेल लगे तो उस पर एंटर कर दें, नहीं तो शिफ्ट टैप करके आप जो आपने यूज़र नेम लिखा है उसमें आप क्या करेंगे, जैसे हमने मोहित गुप्ता करके बनाया था एक, उसमें आप चेंज या एडिट कर देंगे, ठीक है। टैप किया हमने तो फिर वो पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ईमेल की बात क्लियर हो गई, ये लास्ट टाइम भी बताया था। पासवर्ड में आपको बताया था कि एक तो 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए और 8 कैरेक्टर्स में अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों होना चाहिए। टैप करके कंफर्म पासवर्ड पे होना चाहिए। कंफर्म पासवर्ड पे में भी वही पासवर्ड डालना है आपको जो आपने पासवर्ड में डाला है, मतलब पासवर्ड में आपने अपना पासवर्ड जो दिया था वही कंफर्म पासवर्ड में भी आपको सेम पासवर्ड डालना है। बात ध्यान रखनी है, न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट दोनों लेटर्स यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और 8 कैरेक्टर्स। टैप करके नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पे एंटर करेंगे। अब हम क्या कर देखते हैं, इतना तो मैंने आपको पिछली बार करवा दिया था। जब हमने नेक्स्ट पे एंटर किया तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा फ़ोन नंबर का। क्या आएगा? फ़ोन नंबर का। और वो फ़ोन नंबर के ऑप्शन में आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई नंबर डालें, और अगर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा। नहीं डालेंगे, अभी सुन लीजिए पहले फिर बताती हूँ। तो जैसे ही आपने फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर डाला, फिर टैप करके आपको ऑप्शन आएगा ईमेल आईडी ऑप्शनल। तो फ़ोन या ईमेल में से आपको एक यूज़ करना है, या तो आप फ़ोन नंबर डालें, ठीक है, कोई नंबर अपना एडिट कर दें, या टैप करके ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे ईमेल आईडी लिख दें, वहाँ पे लिख देंगे ईमेल आईडी।
अगर फ़ोन नंबर नहीं डालेंगे तो ईमेल आईडी, ताकि रिकवरी अकाउंट, और पहली बात तो ये है कि कोई इलीगल अकाउंट यूज़ ना करे, इसलिए गूगल इस पर नज़र रखने के लिए आपके अकाउंट की रिकवरी होती रहे, आपसे बातचीत वार्तालाप होती रहे, या आपका कुछ अकाउंट का लॉस हो जाए तो आप उस नंबर या ईमेल आईडी पर आप अपनी पासवर्ड की जानकारी लेते रहें, या कब आपको चेंज करना है, कब नहीं करना है, या कब आपको वो लगाना है, वहाँ पे अलर्ट लगाना है ना, वो सब बातों का आपको या आपको पासवर्ड भूल गए तो कैसे रिकवर करना है, तो ये तमाम के लिए ये होता है। लेकिन हकीकत ये है कि गूगल ट्रैक भी करता है, और गूगल का मतलब ये है कि जिस नंबर में भी वो ईमेल आईडी खुलेगी या जिस आईपी एड्रेस पे भी खुलेगी, वो आईपी एड्रेस आपका ट्रैक होगा ही, वहाँ आपको पता रहेगा, वहाँ वो आपका जाएगा ही उस ईमेल से, ठीक है। तो ये बात मेन होती है। बहरहाल यहाँ ऑप्शन में ईमेल और फ़ोन नंबर देने का मतलब यही है कि आप या तो फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी से अपने जो अकाउंट को रिकवर कर लें, दोनों में से एक चीज़ आपको यहाँ लिखवानी है, ठीक। दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका आईपी एड्रेस तो हर इंसान, हर शख्स का जाता है, चाहे वो अपना कोई वीपीएन यूज़ करे या पब्लिक नेटवर्क यूज़ कर रहा है, या जो भी है, वाईफाई है या जो भी कंपनी का यूज़ कर रहा है, सारी डिटेल रहती ही है। टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, मंथ। मंथ में आपने जो मंथ लिखना है वो मंथ लिख दिया, ठीक। अब टैप करेंगे डाउन, पहले अब लिखने की ज़रूरत क्या है, अप डाउन एरो करके देखें। अगर अप डाउन एरो करके देखें, मंथ यहाँ पे आपको दिखा रहा है, एक बॉक्स आ रहा है बन के 12 महीने का, तो उस महीने पे अपना कर्सर रखें, टैप करें तो फिर वहाँ पे डेट आएगी, डेट लिखें, ठीक, और टैप करें तो ईयर आएगा, ईयर लिख दें। फिर टैप करेंगे, आपका जेंडर आएगा, जेंडर, जेंडर में आप अप डाउन एरो से मेल या फीमेल को, जो है मेल या फीमेल जो भी यहाँ पे है, उस पे अपना 2 ही ऑप्शन आते हैं अभी तक, ठीक, या एक अदर का मिल सकता है आपको यहाँ पर, तो उस पे अपना कर्सर रखें। फिर टैप करके आएगा वहाँ पर तो टैप करके आएगा, गूगल वांट्स टू वेरीफाई योर फ़ोन नंबर या योर ईमेल आईडी, जिस पे कोड आएगा वेरिफिकेशन, तो वो बताएगा। फिर आएगा वहाँ पे सेंड बटन, कोड आएगा सेंड बटन। सेंड बटन जहाँ पे आएगा वहाँ पे 3 ऑप्शन दिए होंगे, अप डाउन राइट लेफ्ट या करके देख लीजिएगा, कॉल, एसएमएस या गूगल लोगो। क्या, कॉल, एसएमएस या गूगल लोगो, इन तीनों में से गूगल लोगो आता है बन के जीमेल के लिए, गूगल पूछता है तो उस पर नो या यस करना होता है, ठीक। और अगर मान लीजिए कोड मैसेज के थ्रू, तो वो कोड देंगे, वो कोड आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, या फिर कॉल आएगी तो कॉल के थ्रू आपको कोड, तीनों की तरीके से ही वो कोड का होता है बस। लेकिन गूगल लोगो में होता है कि नो या यस का ऑप्शन आता है, ठीक। आप टैप करेंगे, जैसे आपने एक चीज़ सिलेक्ट कर ली, कॉल बाई एसएमएस, बाई कॉल या बाई, बस एसएमएस कॉल 2 ही ऑप्शन यहाँ दिखाएंगे, बाकी एक लोगो का भी ऑप्शन आता है, ठीक। अगर वो आपको मिले तो ठीक, नहीं तो 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, कॉल या एसएमएस। एक फिर वहाँ पे लिखेंगे सेंड, मतलब वो वहाँ पे आएगा डाउन और से देखेंगे सेंड बटन। सेंड बटन पे जैसे एंटर करेंगे, जो भी नंबर या ईमेल आईडी आपने डाली है, जो भी फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी आपने डाली है, उस पर आपके पास वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा। क्या चलाएगा, वेरिफिकेशन कोड, वेरिफिकेशन कोड जाएगा। फिर वहाँ पर टैप करेंगे तो आएगा, वहाँ पे टैप करते ही आएगा एंटर योर वेरिफिकेशन कोड। तो आपको ये डाउन एरो और टैप दोनों से मिल सकता है ऑप्शन, एंटर योर वेरिफिकेशन कोड, वहाँ पे आप कोड लिखेंगे और फिर टैप करके आएगा वेरीफाई बटन। क्या आएगा, वेरीफाई बटन। वेरीफाई बटन पे एंटर करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई बटन पे एंटर करेंगे। अब वेरीफाई बटन पे यहाँ पे हमने एंटर किया है, तो आपका चंद सेकंड में जो आपने ओटीपी लिखा है 1 टाइम पासवर्ड, वो आपका, ठीक है, तो जो आपका ये 1 टाइम पासवर्ड है ओटीपी, ये आपका थोड़ी देर के लिए वैलिड होगा। इसको लिखेंगे ओटीपी अपना, और जैसे ही वेरीफाई बटन पे करेंगे तो ओटीपी करेक्ट है या नहीं गूगल वेरीफाई कर लेगा।
फिर टैप टैप करके जाएंगे, किस पे जाएंगे, तो वहाँ पे आएगा गूगल टर्म्स एंड पॉलिसी के बारे में। तो वहाँ पे टैप करके पहले आएगा, अगर दो चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा आपको यस आई मीन बटन, और एक तो श्योरिटी के साथ मिलता ही है आई एग्री बटन। टर्म्स एंड पॉलिसी को एग्री करना होता है। टैप 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 बहुत देर बाद ये टैप करने पे मिलता है। एक तो होता है यस आई मीन, वो ज़्यादातर फ़ोन में आता है, वरना एक तो आता ही है आई एग्री, जो लैपटॉप और फ़ोन दोनों में होता है, आई एग्री बटन। ठीक है, ये आएगा। और ये करने के बाद आप टैप टैप करके देख लें कोई और ऑप्शन तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है फिनिश का तो फिनिश कर दें, नहीं आ रहा है तो बस उसको थोड़ी देर ऐसे ही रहना दें, और 1 सेकंड टैप टैप करके देख ले कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें, और विदिन 1 मिनट के बाद आप एक एंटर कर दें, इनबॉक्स आ रहा होगा वहाँ पे एंटर कर दें। ठीक है, इसको समझ लीजिए, थोड़ा टफ था, समझ में नहीं आया होगा, दोबारा से थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने आपसे कहा नेक्स्ट करने के बाद फ़ोन नंबर एक लिखने का ऑप्शन आएगा, फ़ोन नंबर लिखिए, टैप करें ईमेल आईडी, तो ईमेल या फ़ोन में से एक लिखें, फिर टैप करेंगे तो वो आपसे मंथ पूछेगा। मंथ अगर आप अप डाउन एरो करके देख लें, कोई मंथ आता है, मंथ का बॉक्स आ रहा है कॉम्बो बॉक्स, तो उसमें से उस मंथ पे कर्सर रख लें, नहीं तो आप लिख दें टैप करके डे या डेट, यानी डे या डेट का मतलब एक ही होता है कि आप अपनी तारीख लिखें डेट ऑफ बर्थ की, टैप करके आप अपना ईयर लिखें, टैप करके जेंडर में अप डाउन एरो से सिलेक्ट कर लें कौन सा चाहिए आपको, मेल या फीमेल, उस पर कर्सर रखें, टैप करें। अब पहले यहाँ पर आएगा नेक्स्ट बटन आ सकता है, यहाँ पर पहले नेक्स्ट बटन, और नेक्स्ट बटन नहीं आता तो फिर वो आएगा गूगल वांट्स टू वेरीफाई योर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ऐसे करके आएगा। जो भी आपने डाला है, फ़ोन नंबर तो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी, गूगल वांट्स टू वेरीफाई योर नंबर और ईमेल आईडी जो भी आपने डाला है। तो अगर तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आ सकता है, लेकिन इससे पहले भी नेक्स्ट का ऑप्शन दे सकता है। तो नेक्स्ट पे एंटर करके या तो ये ऑप्शन आएगा या इसके बाद नेक्स्ट आएगा। तो आपको फिर मिलेगा कि सेंड बटन से ऊपर क्या बताया मैंने, 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, अप डाउन राइट लेफ्ट, और देख लीजिएगा कॉल और SMS। सेंड बटन पे एंटर करेंगे, जो भी आपके पास कोड आया होगा ऐसे ही एंटर करेंगे। सेंड बटन पे जैसे ही कोड आया होगा तो आप वो कोड को वहाँ से देखें क्या कोड है, जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन कोड जो वहाँ पे लिखना है, तो आप डाउन एरो से देखें क्या आपको वो कुछ बोल तो नहीं रहा है गूगल, तो इसका मतलब ये कि एडिट बॉक्स यहीं आ गया है, नहीं तो टैब से भी आपका OTP एडिट बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे आ गया है सेंड बटन पे एंटर करते ही कि एंटर द वेरिफिकेशन कोड, तो इसका मतलब एडिट बॉक्स यहीं आ गया है, नहीं तो टैप करने से भी आ जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे अपना वेरिफिकेशन कोड, और फिर टैब से आएगा वेरीफाई बटन पे एंटर कर देंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर टैप 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 करके वहाँ पे अगर यस आई मीन बटन आता है तो यस आई मीन पे एंटर करें, नहीं तो टैप 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 करके आई एग्री पे एंटर कर दें, आई एग्री। ठीक, आई एग्री पे एंटर करेंगे, थोड़ी देर रुकें, गूगल पूरा चेकआउट करेगा, फिर उसके बाद वहाँ पे इनबॉक्स अगर आप देखें टैप करके कोई ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, अगर खाली इनबॉक्स का ऑप्शन आ रहा है तो इनबॉक्स पे एंटर कर दें। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से सिर्फ एक बार ऑल्ट F4 मारें, जस्ट ऑल्ट F4 करने के बाद आप फिर से रन डायलॉग करें, विंडो R करके रन डायलॉग में जाएं और यहाँ लिखें www.gmail.com, किसी ब्राउज़र से भी खोल सकते हैं, और gmail.com पे जैसे जाएंगे तो वो ईमेल आईडी आपको जो है वहाँ पे खुल जाएगी। और पहले कंट्रोल होम करें तो वहाँ पे आ रहा होगा बटन बेसिक HTML, वहाँ पे बेसिक बटन HTML या बटन बेसिक HTML पे एंटर कर दें, और वहाँ पर अगर जो है कंट्रोल होम करके पहला X और डाउन एरो करके चेक करें, जो अगर वहाँ पे पहला ईमेल मिलेगा आपको गूगल कम्युनिटी का ईमेल मिलता है, किसका, गूगल कम्युनिटी का। और याद रखिएगा आपने जब आई एग्री किया है और टैप टैप करके अगर फिनिश का ऑप्शन आ रहा तो फिनिश भी कर दें, सेटिंग फिनिश। ठीक है, तो ये अगेन दोबारा ईमेल में जाके चेक करते हैं। इनबॉक्स पे एंटर करने के बाद भी कभी कभी होता है कि वो खुलता नहीं है ईमेल, तो इसलिए ऑल्ट F4 करके दोबारा जाके इसे जब जाएंगे तो आप इनबॉक्स आपका रेडियो का वहाँ जैसे ही एंटर करेंगे जीमेल में तो वैसे ही आपको खुल जाएगा। बटन बेसिक HTML पे एंटर करेंगे और यहाँ पे
अगर आपको पहले कोई सेटिंग फिनिश का ऑप्शन तो एक जगह मिलेगा आपको, वो वहाँ पे फिनिश पे एंटर कर दें। कंट्रोल होम करके एक्स डाउन एरो से देखें कि आपका गूगल कम्युनिटी का कोई ईमेल आया है या नहीं। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। ये आप इतना काम करें। मैं आपको 2-3 अकाउंट बना के दिखाऊंगी, 2-3 आपको 2-3 अकाउंट बताऊंगी। मोहित गुप्ता का ये अकाउंट मैंने थोड़ा सा रेडी करके बता दिया आपको, और इसके अलावा मैं 2-3 अकाउंट आपको ऐसे बताऊंगी जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। कल भी मैं एक कंप्यूटर का ट्यूटोरियल करूंगी, ठीक है, कल भी करूंगी, ताकि क्रिएट एन अकाउंट की पूरी डिटेल आपके सामने वाजे हो जाए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Calibrate game. Pause recording button. Double tap to answer. Space away. Navigate up button. पता नहीं क्या हो जाता है Double कभी tap. कभी। Pause recording button.